यही भगवान श्री राम है। लेकिन सती जी को विश्वास नहीं हुआ। तब भगवान शिव जी के मन में हुआ, इनको मेरी बात पर भी विश्वास नहीं, और जिनको भगवान नहीं समझा पाए उनको दूसरा और कौन समझा पाएंगे। जिनको साक्षात भगवान शिव जी नहीं समझा पाए उनको दूसरा कौन समझाएंगे। सत्संगत सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाग। जो सत्संग में आकर भी अपने जीवन को नहीं बदला, जो सत्संग वचन सुनकर के भी बुरे बुरे कर्मों को नहीं छोड़ा, जो सत्संग सुनकर के भी अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं छोड़ा, वह संसार में कहीं चला जाएगा, कुछ भी कर लेगा, उसके जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं। भगवान शिव जी समझाते समझाते थक गए। तब भगवान शिव जी के मन में हुआ, वही है सोई जो राम रची राखा। वही होगा जो भगवान श्री राम की इच्छा है। कहते कहते तब भगवान शिव जी से रहा नहीं गया। तब भगवान शिव जी ने कहा, जब तुमको मेरी बातों पर भी विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो कि ये भगवान है कि नहीं। और वह परीक्षा लेने को भी तैयार। परीक्षा लेने को चल देती हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि परीक्षा लेने को तो जा रही हो, लेकिन सोच समझ करके परीक्षा लेना। इधर भगवान शिव जी क्या करने लग गए, वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जहां कृपा निधाना। ऐसा विचार करके भगवान शिव जी बैठ करके राम नाम का सुमिरन करने लग गए, बैठ करके ध्यान करने लग गए। और सती वहां जाती हैं जहां भगवान श्री राम है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि मेरा यह काम बन जाए, मेरा यह काम बन जाए, मेरा वह काम बन जाए। सब प्रयास करके थक जाते हैं, लेकिन वह काम नहीं बनता है। तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की इच्छा नहीं है। ऐसा विचार करके बैठ करके परमात्मा का भजन करने लग जाना चाहिए, राम नाम का सिमरन करने लग जाना चाहिए। यदि इस प्रकार से हम करेंगे, गुरु के बतलाए हुए नाम का सिमरन करने लग जाएंगे, इष्ट के रूप का ध्यान करने लग जाएंगे, तो उनकी कृपा से नहीं बनने वाला काम भी हम लोगों का बन जाएगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन में कभी हमारा काम बनने वाला नहीं। सती जी चलती हैं परीक्षा लेने को, और भगवान शिव जी भजन करने बैठ गए। और सती जी परीक्षा लेने को जा भी रही हैं, हृदय में विचार भी कर रही हैं कि कैसे मैं भगवान की परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, विचार करते भी जा रही है कैसे मैं भगवान की परीक्षा लूं। एक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। अचानक उस स्कूल की जांच करने के लिए इंस्पेक्टर आ गया। इंस्पेक्टर कार्यालय में नहीं जाकर के, ऑफिस में नहीं जाकर के, सीधे क्लासरूम में चला गया। जैसे ही शिक्षक देखते हैं कि इंस्पेक्टर जी आए हुए हैं, उनको देख करके घबरा गए। अचानक आप कहाँ से आ गए? तो मैं जांच करने के लिए आया हूँ, आप बच्चे को अच्छी प्रकार से पढ़ाते हैं कि नहीं। तो शिक्षक ने कहा ठीक है, जांच कीजिए। तो शिक्षक ने कहा जांचिए आप। तो इंस्पेक्टर ने बच्चों से सवाल किया, 20 रुपये में 2.5 किलो चावल मिलता है, तो मेरी उम्र क्या है? देखिए कैसा सवाल किया। 20 रुपये में 2.5 किलो चावल मिलता है तो मेरी उम्र क्या है? अब सब बच्चे चुप हो गए। यह कैसा सवाल? 5 किलो का पूछता, 10 किलो का पूछता, 20 किलो का पूछता, 1 क्विंटल का पूछता।
यह बिल्कुल उल्टा सवाल है। 20 रुपये में 2.5 किलो चावल मिलता है तो मेरी उम्र क्या है। अब शिक्षक भी सोचता है कि मैं क्या जवाब दूंगा, यदि मुझसे पूछ देगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो शिक्षक कहता है सर मैं 2 मिनट के लिए आता हूँ। वह जो 2 मिनट के लिए गया बाथरूम में छिटकिनी लगा करके बैठ गया। अब सारा बच्चा शांत क्लास में, सबसे पीछे की बेंच पर जो बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने कहा सर मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो इंस्पेक्टर ने कहा बहुत अच्छा, बतलाओ इसका क्या उत्तर होगा। तो उन्होंने कहा इस प्रश्न का उत्तर होगा 40 वर्ष। इंस्पेक्टर ने कहा बिल्कुल सही जवाब, सही उत्तर तूने दिया, लेकिन बतलाओ तो सही तूने उत्तर निकाला कैसे। तब उस बच्चे ने कहा मेरे गांव में आधा पागल है, उसकी उम्र 20 वर्ष है, मुझे लगता है आप पूरे पागल हैं, इसलिए इसका उत्तर 40 वर्ष। तब इंस्पेक्टर ने कहा बिल्कुल सही जवाब, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो एक साधारण जीव ईश्वर की परीक्षा ले सकता है। राम कौन? कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में ईश्वर। उनकी परीक्षा यदि जीव चाहे, हम लोग चाहें कि ईश्वर की परीक्षा ले लें तो ले पाएंगे। ईश्वर भले ही हमारी परीक्षा दिन रात लेते रहते हैं और हम कभी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। एक साधारण जीव ईश्वर की परीक्षा नहीं ले सकेगी। और सती जी जा रही हैं इस साक्षात ईश्वर की, परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, हृदय में विचार करती हुई जा रही हैं कि मैं कैसे भगवान की परीक्षा लूं, कैसे भगवान की परीक्षा लूं। विचार करते करते सती जी के मन में हुआ यदि ऐसा वैसा रूप बना करके परीक्षा लेती हूं तो अच्छी बात नहीं, मैं माता सीता का ही रूप बना करके परीक्षा लेती हूँ। यदि पहचान लेंगे तो समझेंगे ईश्वर है, नहीं पहचान पाएंगे तो समझेंगे साधारण मनुष्य है। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, सीता का रूप बना लिया और रास्ते में खड़ी हो गई। उधर से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता जी की खोज करते हुए आ रहे हैं। तो दूर से ही लक्ष्मण जी देखते हैं। पहले जैसे ही लक्ष्मण जी देखते हैं तो देखते ही एक समय लक्ष्मण जी के मन में हुआ ओह सीता जी मिल गई, यही सामने खड़ी हैं। लेकिन तुरंत लक्ष्मण जी के मन में हुआ ये असली सीता नहीं है। यदि ये असली सीता होती तो सीता माँ तो पतिव्रता नारी थी, भगवान के सामने इस प्रकार से खड़ी नहीं होती। ये असली सीता नहीं, ये नकली सीता है। लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। जब हम पहचान गए तो ये तो भगवान है, ये तो पहचानते ही होंगे, जो करने का इच्छा होगा करेंगे। लक्ष्मण जी चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। जैसे ही नजदीक जाते हैं तो भगवान श्री राम ने कहा हे दक्ष की पुत्री सती जी, आप अकेली जंगल में क्यों घूम रही हैं? भगवान श्री राम, भगवान शिव जी कहाँ हैं? अब तो सती जी को काटो तो खून नहीं, भगवान की क्या परीक्षा लेंगे, उन्हीं का परीक्षा हो गया। सती जी के मन में हुआ इन्होंने तो मेरे पिता का नाम ले लिया, मेरे पति का भी नाम ले लिया, मेरे कुल खानदान का नाम लेकर के कहते हैं कि आप अकेली जंगल में क्यों घूम रही हैं? भगवान शिव जी कहाँ हैं? ये मनुष्य नहीं, ये ईश्वर हैं। तो डर के आंख बंद करती है। जैसे ही आंख बंद करती हैं तो भगवान श्री राम ने अपना रूप इस प्रकार से दिखलाए। अंदर में भी भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जी तीनों खड़े हैं।
तो क्या सोच रही थी कि माता सीता जी का हरण हो चुका है, देख माता सीता जी मेरे पास में ही है। घबरा कर